आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी ने अभी मीडिया में भी दिखाया, टीवी पर भी हम देख रहे थे कि मुदा के जो चेयरमैन है कर्नाटक में, मुदा के चेयरमैन ने अभी अभी इस्तीफा दिया है। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। तो 1+1 मिलकर 2 होता है। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। From head to toe, Siddaramaiah, the Chief Minister of Karnataka, is embroiled in the Muda scam. There is no doubt about it. आप सभी जानते हैं कि कल ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है। केवल मुदा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है, ईडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया है और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार भी राजनीति होती है कि ये जो कर्नाटक में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हमारे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, एससी एसटी वेलफेयर के लिए जो फंड है कर्नाटक में, दैट लाइज अंडर द एजिस ऑफ महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ईडी's चार्जशीट categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। And there is a rule across the country that the money which is specifically allotted for the welfare of the SC/ST community cannot be diverted. आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो SC/ST कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है, उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। It is too much of a coincidence, I will say, that Rahul Gandhi goes to America and he declares that हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली वी सी दैट इन कर्नाटक द मनी विच इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी इज डाइवर्टेड एंड इज यूज्ड फॉर पर्पसेस टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल नीड्स ऑफ कांग्रेस पार्टीज लीडर्स। मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है।
वन लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है। ये इंडिया अलायंस वाले, आई डोंट नो व्हाट दे हैव विद लैम्बोर्गिनी, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रांड्स। जस्ट इमेजिन, SC/ST वेलफेयर फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना। लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, फ्लैट बुक किए गए, फ्लैट्स हैव बीन बुक्ड, हवाई टिकट बुक किए गए निजी। ये कोई SC/ST वेलफेयर के लिए हवाई टिकट बुक नहीं किया गया है, निजी लोगों के लिए हवाई टिकट बुक किए गए। निजी कर्मचारियों को, मैंने किसी को PS रखा, किसी को PA रखा, निजी कर्मचारियों को सैलरी दी गई है और बिजली के बिल का भुगतान किया गया है, वह भी महर्षि वाल्मीकि निगम फंड जो है उसमें से किया गया है। गाड़ियों पर खर्च किया गया, कोई नेता घूमने आया, राहुल गांधी घूमने आए, राहुल गांधी और उनके परिवार के घूमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया। आप सोचिए, अगर इस प्रकार से पैसा निगम के फंड से, SC/ST के वेलफेयर के फंड से खर्च किया गया है, तो इस प्रकार कि CM को अपनी कुर्सी पर बने रहने का क्या अधिकार है, ये आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और आप सभी ने देखा था कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता, व्हेन वी आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इनिशियली मिस्टर सिद्धरामैया एंड मिस्टर DK शिवकुमार, दे डिनाइड कि नो, वी आर पाक साफ, हम पाक साफ है, हमने इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। मगर बाद में, लेटर, इनफैक्ट दे कंसीडर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा में उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि हां, फंड डाइवर्ट हुआ है। तो आप सोच के देखिए, मुदा के चेयरमैन का आज इस्तीफा, ED की चार्जशीट जिसमें एक लोकसभा में, बेल्लारी में 7 लाख लोगों पर पैसा खर्च करना, सिद्धरमैया जी का यह पेशकश कि मैं जो जमीन लिया हूं, मेरी पत्नी के नाम पे जो मुआवजे पे जमीन आवंटित हुई है, वो जमीन मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। और तो और, सदन के पटल पर खड़े होकर यह कहना कि हां, द मनी वॉज डाइवर्टेड, डज नॉट दिस रीक ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट? अगर यह एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट नहीं है तो और एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट कैसे होता है? आपने मर्डर किया है, नहीं, आप ले लीजिए, चाकू ले लीजिए जी, आप चाकू ले लीजिए, इस पे खून लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। सो ही हैज सबमिटेड द मर्डर वेपन, ही हैज सबमिटेड the weapon of corruption, where the land parcel is to be surrendered. The chairman is resigning. What else do we need as an evidence for Mr. Siddaramaiah to step down? I call upon Mr. Siddaramaiah. Mr. Siddaramaiah, if you have the slightest morality left in you, you should immediately step down. You should not wait for today's sunset. आज सूर्यास्त के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले करप्शन का अस्त होना चाहिए। The curtain should be drawn on the present regime of Karnataka even before today's sunset. बंधुगण, ये जो पूरा मुदा स्कैम और जो महर्षि वाल्मीकि स्कैम चल रहा है, उसमें B नागेंद्र, जो उनके खुद के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री उस विभाग के रह चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि फंड डाइवर्ट जो हुआ है उस विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, ही इज बिहाइंड बार्स, वो जेल के सलाखों पीछे है। 16 kg सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, केजी, किलोग्राम, 16 kg सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 16 kg सोना, सोचना थोड़ा सा भयावह लगता है। 16 kg सोना बरामद हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, और उसके बाद भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री जी आप सिंहासन छोड़िए। अरे 16 kg में तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जी का सिंहासन वो सोने का बन जाएगा, फिर भी आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे। इस प्रकार की निर्लज्जता केवल कांग्रेस में ही हो सकती है।